Hello everyone, welcome back again to my channel that is Commerce Arts and I hope you all are doing well. So आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ CBSE सैम्पल पेपर्स। जी हाँ, CBSE ने अपने सैम्पल पेपर्स रिलीज कर दिए हैं क्लास 10th और 12th के लिए। अब आपकी जितनी भी क्वेरीज, जितने भी डाउट्स है वो सारे सॉल्व हो जाएंगे कि पेपर कैसे आने वाला है, मार्किंग स्कीम क्या होगी, पैटर्न क्या होगा, वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी खत्म हो जाएंगी क्योंकि आपको अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम प्रिपरेशन करें तो करें कैसे, क्वेश्चंस किस बेसिस पे आएंगे और कैसे आएंगे। अब आपकी वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं। फिलहाल अब आपको क्या करना है, आपको ये पूरा वीडियो देखना है। आपको चीज़ें यहाँ पे बहुत सारी इंस्ट्रक्शन समझाए गए हैं कि पेपर कैसे होगा, पैटर्न क्या होगा, इंस्ट्रक्शंस क्या क्या फॉलो करने हैं एंड फिर उसके बाद आपको यहाँ पे लिंक प्रोवाइड की जाएगी जिस पे आप जा करके अपने पेपर को डाउनलोड कर सकते हो। फिर बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलिए हम आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पे। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी क्लास 10th और 12th का जो पेपर पैटर्न है वो कैसा है और मार्किंग स्कीम कैसी है। जैसा कि बेटा हर पेपर की जो मार्किंग स्कीम है वो डिफरेंट है, किसी में क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं, किसी में क्वेश्चंस कम आ रहे हैं। तो मैं आपके साथ 2-3 क्वेश्चन पेपर्स यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। चलिए फिर क्लास 10th वाले देखिए, आपका पहला पेपर है जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है साइंस का। साइंस आपका 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए और बी आपके 24 क्वेश्चंस कवर करेंगे। सेक्शन ए में 24 क्वेश्चंस होंगे और सेक्शन बी में 24 क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से आपको सेक्शन ए में कोई 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और सेक्शन बी में भी आपको कोई भी 20 क्वेश्चंस उनमें से अटेम्प्ट करने हैं। और जो सब आपका सेक्शन सी है वो उसमें 12 क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से आपको कोई भी 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अब आते हैं नेक्स्ट हम सोशल साइंस पे। सोशल साइंस आपका जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेक्शन ए, बी, सी एंड डी। सेक्शन ए आपका जो है वो 24 क्वेश्चंस कैरी कर रहा है, जिसमें से आपको कोई भी 20 क्वेश्चंस करने हैं। सेक्शन बी आपका 22 क्वेश्चंस कैरी कर रहा है, जिसमें से आपको कोई भी 18 क्वेश्चंस करने हैं। सेक्शन सी जो है आपका वो 12 क्वेश्चंस कैरी कर रहा है, जो कि केस स्टडी बेस्ड होंगे, जिनमें से आपको कोई भी 10 क्वेश्चंस करने हैं। एंड जो सेक्शन डी है वो आपका मैप बेस्ड है, जिसमें से आपको दोनों ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, यहाँ पे कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज के पेपर पे। ये भी आपका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए आपका जो है वो रीडिंग है, सेक्शन बी आपका है जो है राइटिंग एंड ग्रामर है एंड सेक्शन डी जो सी है आपका जो वो है लिटरेचर। सेक्शन ए जो है बेटा वो आपका 18 क्वेश्चंस कवर कर रहा है, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 14 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन बी है जो आपका उसमें 12 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से आपको कोई भी 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। एंड जो सेक्शन सी है आपका उसमें 30 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से आपको कोई भी 26 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ओके, ये आपका 10th का एक मैंने ओवरव्यू दे दिया है। अब चलते हैं 12th पे। 10th वाले बच्चे बिल्कुल भी वीडियो छोड़कर जाइएगा नहीं, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस जो आप सबको फॉलो करने हैं क्लास 10th और 12th दोनों को ही। चलिए फिर अब हम डिस्कस करते हैं क्लास 12th का पेपर। पहले मैं शुरू करूंगी आपका बिजनेस स्टडीज। लेट सपोज आपने अगर कॉमर्स लिया तो बिजनेस स्टडीज का पेपर कैसा आएगा वो देख लेते हैं। बिजनेस स्टडीज जो है आपका 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, जिसमें से सेक्शन ए है उसमें 24 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से आपको कोई भी 20 क्वेश्चंस करने हैं। जो सेक्शन बी है उसमें अगेन 24 क्वेश्चंस हैं, आपको कोई भी 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। जो सेक्शन सी है उसमें 12 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से आपको कोई भी 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अब हम देख लेते हैं केमिस्ट्री का पेपर। लेट सपोज आपने मैथ्स लिया हुआ है तो केमिस्ट्री का पेपर, मैथ्स या बायो दोनों में से जो भी आपने लिया है उसमें केमिस्ट्री का पेपर होता ही होता है। चलिए देखते हैं केमिस्ट्री में कैसा पेपर आने वाला है। इसमें भी 3 सेक्शंस में पेपर डिवाइडेड है। सेक्शन ए में आपके 25 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से आपको कोई भी 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन बी में आपके 24 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से आपको कोई 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन सी में 6 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से आपको कोई 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। एंड फिर अब हम आते हैं बायो के पेपर पे। बायो अगेन आपका केमिस्ट्री की तरह ही 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिनमें से सेक्शन ए आपका 24 क्वेश्चंस कैरी कर रहा है, जिसमें से 20 अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन बी आपका 24 क्वेश्चन कैरी कर रहा है, जिसमें से 20 अटेम्प्ट कर रहे हैं। एंड सेक्शन सी जो है वो आपका 12 क्वेश्चंस कैरी कर रहा है, जिसमें से आपको कोई भी 10 क्वेश्चंस करने हैं। ये तो हो गया कि आपके पेपर की मार्किंग स्कीम क्या है, एक मैंने ओवरव्यू दे दिया कि कैसे करने। अब जो जनरल इंस्ट्रक्शंस आप सबको जानना जरूरी है वो ये है बेटा कि लेट सपोज, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप रिलेट कर लीजिएगा कि लेट सपोज जो आपका पेपर है सेक्शन ए, मान लीजिए कि सेक्शन ए में आपके 20 क्वेश्चंस है, जिनमें से आपको कोई भी 16 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। पेपर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 20 सेक्शन ए में, करने कितने हैं, 16 करने हैं। अब आप क्या करोगे,
सो अब आपको क्या करना है, अब आपको बेटा यहाँ पे ये मत कर दीजिएगा कि आपको पूरे 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो पूरे ही अटेम्प्ट कर डाले कि चलो भाई इसमें से कोई तो 16 सही होंगे ही होंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आपको 16 क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो भी पहले पेपर अच्छे से पढ़ लो, जो भी 16 क्वेश्चंस उसमें से आ रहे हैं बस वही अटेम्प्ट करना, टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करना, क्योंकि स्टार्टिंग के 16 क्वेश्चंस ही चेक होंगे, लास्ट के जो 4 क्वेश्चंस हैं वो हटा दिए जाएंगे, कंसीडर नहीं किए जाएंगे, उस पर कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा, चाहे वो क्वेश्चंस के आंसर आपके सही ही क्यों ना हो। सो इसलिए ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चंस मत अटेम्प्ट करिएगा, जो आ रहे हैं बस वही करिएगा। एंड वन थिंग मोर, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बहुत ही बढ़िया चीज है आपके लिए कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। सो अगर 16 क्वेश्चंस आपको करने हैं तो पूरे पूरे अटेम्प्ट करके आइएगा। ऐसा नहीं कि आप लोग कि नहीं नहीं भाई नेगेटिव मार्किंग होगी तो हमको अगर नहीं आ रहा है तो हम नहीं करेंगे, ऐसा मत करिएगा। कहीं ना कहीं तो टिक लगा के आइएगा। जय माता दी वाला ऑप्शन आपने देखा ही होगा, है स्टूडेंट ऑफ द ईयर में आपने जय माता दी देखा है, सो वही आप कर सकते हो भाई। अगर नहीं आ रहा तो फिलहाल तो मेरी बात मान लो, टाइम बहुत है, पढ़ाई शुरू कर दो, ठीक है। सो आप अभी जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक गिवन है, क्लास 10th और 12th की अलग अलग लिंक्स मैंने दे दी हैं, प्रोवाइड कर दी हैं। आप जाके अपने पेपर को वहाँ से डाउनलोड करें एंड वहाँ से आप उसको पूरा अच्छे से पढ़ें, सारी मार्किंग स्कीम देखें, पेपर पैटर्न देखें और फिर प्रिपरेशन उसके बेसिस पे करना स्टार्ट कर दें। थैंक यू एवरीवन। सो अभी आपको क्या करना है, पढ़ाई करनी है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया करोगे।